हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहली बात हाइट एंड डिस्टेंस का आपका पार्ट 2 है। और आपके हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 से पहले आप पार्ट 1 को देखिएगा। और पार्ट 1 में बहुत बेसिक तरीके से बताए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ बताए हैं। और इसके साथ साथ आपका 6 क्वेश्चन भी इस पार्ट 1 में बनाए हैं। तो सबसे पहली बात आपसे ये गुजारिश है कि आप पार्ट 1 को जाकर आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हो रखा है। और आज का जो ये आपका कंटेंट है, जो कि 9 दशमलव को आज खुल्लम आज खलास कर देना है। जो कि 7 से लेकर जितना भी क्वेश्चन बचा है ना, सारे के सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप पार्ट 1 को जाकर आप जरूर देखिए। और ये क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हर एक साल, प्रत्येक साल सरकार ने कह दिया कि भाई एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पक्का है तो पक्का आता है, और हर एक साल भी आता है। नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन सब उल्टाकर देख लीजिए। तो आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात 7 से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कभी भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाने से पहले आप याद ये रखिएगा कि सबसे पहले सवाल को पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ इसको फिगर बनाइए। जब फिगर बन गया ना, सवाल खत्म हो गया। कैसे, दाइए दिखा देते हैं। सबसे पहले बात है, कभी भी कोई भी सवाल बनाए तो पहले बात भूमि जरूर दीजिए, क्योंकि रहते हैं, खाते पीते सोते, मीनार तिनार सब कहां, भूमि पे ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है कि भूमि के एक बिंदु हमने बना दिया। भूमि एक के बेर पढ़ा बना दो। सबसे देखो, मेरे पास एक भूमि है। भूमि के कहा गया कि एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। तो इसका मतलब बिंदु के एक मेरे पास भूमि है। ये भूमि के ऊपर में क्या करते, एक आपके पास क्या है, ये भवन है, जो कि भवन है। ये भवन कितना मीटर है, तो आपका भवन जो है 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहली बात है, तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार में, यानी भवन जो लगा ना, भवन ये जो आपके पास ये भवन बना है, ये भवन के ऊपर में क्या है, भवन के ऊपर में एक संचार मीनार है। ठीक है, जो तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 है और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई यानी इसका मतलब हाइट चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात है, ये आपका भवन है, भवन 20 मीटर है। ये भवन है ना, ये भवन का नीचा वाला को बोलते हैं पाद बिंदु। याद रखिएगा, बस लिख देते हैं कि समझने के लिए पाद बिंदु। और भवन का आपका क्या होता है, ऊपर वाला शिखर होता है, जिसको आप शिखर भी लिख सकते हैं। हो गया। अब यहां पे कहा गया कि सबसे पहली बात है, तो एक बार यहां पर क्या करते, जब यहां से अगर आप यहां पर देखते हो, ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, आराम से बनाइएगा। ठीक है, तो जब आप अगर एक बार देखते हो, अगर यहां से अगर भवन के शिखर पर देखते हो, तो 45 का एंगल बनता है। तो इसके बीच में क्या बन गया, आपका 45 का एंगल बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए गौर से, कहा गया कि भवन के शिखर, ठीक है, शिखर पर लगी का मतलब इसके ऊपर में एक क्या है, एक मीनार है। क्या है, मीनार, वही आपको मीनार चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब होगा ये आपके पास शिखर है, शिखर के ऊपर में यहां पर थोड़ा लगा देते, इसके ऊपर में क्या, एक मीनार है। यानी यहां से आपका मीनार है, यहां से आपका मीनार है। तो यहां पर देखो, यहां से यहां तक आपको मिलाना है, ऐसे मिला दीजिएगा प्रॉपर। ठीक है, थोड़ा आपको लगता होगा घोंस पहुंच है, लेकिन बढ़िया से बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां से और यहां तक क्या हो गया, ये आपका मीनार हो गया। क्या हो गया, मीनार हो गया। और मीनार को एक बार देखा तो 45, और जब यहां पर क्या करते, भवन के एक बिंदु से जब मीनार पर ताकते हो ना, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 का। तो यहां पर आपका पूरा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 का बनेगा। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो एक बार वीडियो को स्किप कीजिए और जाकर मजे से देखिए। ठीक है, अब यहां पर एक खूंटा है ना, तो खूंटा का मतलब यहां पे बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो यहां पर नामकरण दे सकते हैं, यहां पर आपका ए हो गया, यहां पर आपका बी हो गया, यहां पर ये जो आप शिखर है ना, शिखर को हटा देते हैं। ठीक है, गौच पच लगता है, यहां पर आपका सी हमने दे दिया, और ये जो देखते हैं ये वाला मीनार, यहां पर हमने क्या दे दिया, डी दे दिया। हमको चाहिए ये मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। और यही आपका मीनार की ऊंचाई, बस इतना ही मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो लिखना है लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं माना मीनार की जो ऊंचाई है, क्या मानिएगा, h मीटर हमने माना।
बस हमने क्या किया, हमने मीनार की ऊंचाई को डिसीजन हमने माना कि x मीटर है। ठीक है, अब यहां पर त्रिभुज आपका दो है, कौन कौन है, एक छोटा एक बड़ा, तो पहले छोटा उसके बाद बड़ा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो छोटा वाला कौन है, देखो a है और b है, c देखें ये एंगल है, यहां से यहां तक का एंगल चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपका होगा त्रिभुज ABC में। और देखो पहली बात है, कभी भी याद आप कीजिएगा, कभी भी जिंदगी में अगर मान लेते अगर 30 60 45 अगर डबल अगर कोण हो गया ना, तो वली फोर आप टेन का ही फॉर्मूला लगाइएगा। टेन के अलावा कभी भी कोई भी चीज का फॉर्मूला आप नहीं लगाए, क्योंकि दो एंगल में वली फोर कम से कम 99% टेन का ही काम चलता है। देखिएगा सारे क्वेश्चन में आपका 10 का ही काम चलेगा। अब यहां पर देखें तो त्रिभुज ABC है ना, तो यहां पर देखें A है और आपके पास B है, आपके पास यहां पर C है। तो यहां पर ABC में क्या देखें, एक चीज दिया है, एक चीज आपका बाकी है, लंब दिया है, इसमें ABC में लंब दिया है, आधार बाकी है। तो हम लिख सकते हैं पहली बात ABC में लंब, लंब बट्टा क्या होता है, पहली बात आधार। ठीक है, तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होगा, आपके पास 10 का होगा। 10 कितने डिग्री का है देखें, तो ABC में यहां से यहां तक क्या है आपके पास 45 है ना, तो 10 कितना हो गया आपके पास 45 आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लंब है ना, तो लंब यहां पर क्या है, लंब BC है ना, तो यहां पर दे सकते हो नामकरण BC और बट्टा आधार क्या दे सकते हो AB। ठीक है, 10 45 का मान 1 होगा। ठीक है, चलिए BC का मान कितना है, BC का मान आपके पास कितना है 20 है। ठीक है, चलिए तो 20 बट्टा AB है, तो आपके पास AB हो गया, 1 बट्टा आपका 1 हो गया ना। आइए तो कोना कानी गुना कर लेंगे, तो AB है तो आपके पास AB। ठीक है, अब 20 में 1 से गुना करेंगे तो आपका क्या 20 मीटर हो गया। इसका मतलब हो गया कि यहां पर आधार यानी इसका मतलब AB का मान 20 हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर छोटा वाला एंगल आपका हो गया। अब एंगल आपको चाहिए बड़ा वाला एंगल चाहिए, तो बड़ा वाला एंगल कौन है, A और B, C नहीं, A क्या होगा आपका D, तो ABD। तो आप लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ABD में। ठीक है, वही फॉर्मूला लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होगा, 10 का, कितने डिग्री है 60 डिग्री है। लंब कौन है, तो लंब यहां पर देखो लंब दो गो है, एक आपका क्या है BC प्लस CD है, दो गो लंब है, तो आप लिख सकते हो BC प्लस यहाँ पर CD अब बट्टा आधार कौन है, आधार वही है। ठीक है, जो आपका छुटका वाला में आधार AB है ना, और बड़ा वाला में भी आपका आधार वही AB है, बिल्कुल है। देखिए ABD लिए तो आधार तो आपका AB हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहली बात क्या कर लेते हैं, हम ऐसे घेर घर के बनाते हैं ना, क्योंकि यहां पर क्या होता है कैप्चर थोड़ा कम करता है, अगर नीचा में लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो भाई पता अगर नहीं चलेगा तो बनाने से क्या फायदा है। ठीक है, चलिए तब BC है ना, तब BC का मान कितना 20 है, प्लस CD है ना, तो CD का मान हम क्या माने थे, लंबाई h माने थे, इसका ऊंचाई, तो यहाँ पर h हमने दे दिया। अब बट्टा AB का भी मान कितना आया है, AB का मान आपके पास 20 आया है, तो हमने यहाँ पर 20 दे दिया। और यहाँ पर देखें बराबर 10 60 का मान कितना होता है आपके पास √3 होता है, हो गया। चलिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहली बात है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर 20 प्लस h है ना, तो हमने लिखा 20 प्लस h बराबर हो गया। अब यहाँ पर 20 में देखो 20 में √3 से गुना करेंगे तो 20 √3 हो गया। चलिए हमको h का मान चाहिए, तो h बराबर 20 √3 आपका हो गया। ये 20 प्लस का उधर चला गया राइट साइड, तो माइनस का हो गया। तो भाई h बराबर क्या, हमको यहाँ पर कुछ लॉजिक पता चला, यहाँ पर भी 20 यहाँ पर भी 20, दोनों में 20 क्या करें कॉमन ले लेंगे, तब बच गया आपका √3 हो गया माइनस। जब ये 20वां वाला जब कॉमन निकला कुछ नहीं बचा, 1 बच गया। यही जो आपका निकला यही आपका क्या है, ये आपका मीनार का ऊंचाई है। तो लिख सकते हैं प्रॉपर अतः मीनार की जो आपके पास ऊंचाई है ना, तो मीनार की ऊंचाई आपने माना था h बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। अगर इससे अगर बना देते हो, अगर ऐसे प्रॉपर अगर बना देते हो ना, कभी भी 5 नंबर कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं। देखिएगा मजे के साथ बनाइए। तो देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 7 लिखा है, यानी इसका मतलब हो गया कि 7 का आपका जुड़वा भाई आपका 8,
ठीक है, झुरिया लगा दिया, झुर आपने लगा दिया जी, बिल्कुल आपने सुना। जो 7 है ना, 7 का सेकंड वाला भाई है आपका 8, ठीक है, जुड़वा भाई जिसको बोलते हैं ना, जुड़वा भाई, वही आपका जुड़वा भाई 8, ठीक है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम। अगर आपका सेम टू सेम प्रॉपर आपका सवाल बनेगा, जैसे आपने 7 पढ़ा ना वैसे आपका 8 बनेगा। लेकिन कई बार हमने कहा कि कभी भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस का अगर कभी भी अगर सवाल बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन के साथ साथ क्या करो, तो क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ते पढ़ते फिगर बनाइए। अगर जिस दिन अगर हाइट एंड डिस्टेंस में अगर फिगर अगर बना लिए ना, सवाल आपका खत्म हो गया। कैसे, आइए देखते हैं, बस आराम से पढ़िए। देखें, कहा गया कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी आपके पास पेडेस्टल है। देखिए गौर से, हाथ पे देखिए, मेरे हाथ पे, ये आपके पास पेडेस्टल है, ये आपके पास पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का ऊंचाई है, और इस पेडेस्टल के ऊपर में लगा है वो मूर्ति, एक ऊपर में लगा है मूर्ति, ठीक है, जो कितना है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। तब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई चाहिए। पढ़ लिया। फिगर कैसे बना, देखो, कभी भी अगर फिगर बनाओ, कभी भी फिगर बनाते हो तो मीनार, तिनार, अकरम बकरम, डिश डेड, सारे के सारे भूमि पे ही रहता है। तो सबसे पहले कंटेंट आपको भूमि रखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर मान लेते हैं मेरे पास, अगर देखिए मेरे पास अगर ये भूमि है, ठीक है, अब भूमि के एक बिंदु से ऊपर में क्या है, ऊपर में एक क्या है आपका, ये आपका यहां से यहां तक जो हाइट है ना, ये आपका पेडेस्टल है, ये क्या आपका पेडेस्टल है, ठीक है, पेडेस्टल ही आपका, पेडेस्टल का मतलब होता है ऊंचाई ही पेडेस्टल होता है, ठीक है। अभी पेडेस्टल का ये निचला वाला होता है आपका पाद बिंदु, ये लिखते हैं बस समझने जोगो तो आपको लिख देते हैं, पाद बिंदु हो गया, ये पेडेस्टल का हो गया पाद बिंदु, और ये पेडेस्टल का आपका हो गया शिखर, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमसे कहा गया, पहली बात है, एक बात याद रखिएगा। तो देखो, सबसे पहली बात, कहां से सवाल पढ़िए जो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहां से पढ़िए, इधर नहीं, इधर अभी देखिएगा दिमाग खराब हो जाएगा, आराम से इधर यहां से देखिए। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब नीचा से ऊपर, ठीक है, तो कितना कोण बनाते हैं 45। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया, सबसे पहली बात है पेडेस्टल का एक भूमि हो गया, ठीक है, और यहां से एक बार कहता है कि इसको मिला दीजिए, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है, बस हो गया। अभी पेडेस्टल का शिखर है, तो कहा गया सबसे पहले पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल की आपका शिखर है, शिखर के ऊपर में 1.6 मीटर एक ऊंचा मूर्ति है, यानी एकरा ऊपर में ना एक आपके पास क्या है, मूर्ति है, ठीक है। ये मूर्ति का क्या होगा, ये मूर्ति का शिखर हो गया, ये मूर्ति का पाद बिंदु हो गया, ठीक है। तब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तब मूर्ति, ये आपका मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये मूर्ति का आपका हो गया शिखर, और शिखर से यहां पर देखना है। तो अगर यहां से अगर ऐसे ही अगर बना देते बढ़िया से, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, सबसे पहली बात है, तो ये आपका हो गया मूर्ति का शिखर को एक बार दिखता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण बना दिया, 60 का बना दिया। और ये जो यहां से और यहां तक जो ये मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति कितना है, तो 1.6 मीटर आपका है, ठीक है। तो हमको कहा गया कि यहां से बस यहां से यहां तक पेडेस्टल की ऊंचाई चाहिए, बस इतना ही आपको चाहिए कि पेडेस्टल की ऊंचाई यानी हाइट क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात है, तो यहां पर हमने ए दे दिया, यहां पर हमने बी दे दिया, यहां पर हमने सी दे दिया, यहां पर हमने डी दे दिया, हो गया। अब सवाल बन गया, हो गया, कहां कुछ है, अब हो गया, सवाल बन गया, फिगर बन गया, सवाल बन गया। कैसे, 1 मिनट के अंदर बना देते। देखिए, हमसे कहा गया पेडेस्टल की ऊंचाई चाहिए, ये आपका पेडेस्टल की ऊंचाई है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई जो भी चीज चाहिए पहले उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पता तो नहीं है। चलिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि माना पेडेस्टल की जो आपके पास ऊंचाई हो गया ना, तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मान सकते, एच मीटर हमने माना, एच मीटर है, ठीक है। एग्जैक्टली हमने क्या माना, तो हमने पेडेस्टल का ऊंचाई मान लिया एच मीटर, क्योंकि वैल्यू कुछ तो पता नहीं है, ठीक है। अब कभी भी अगर आप देखते हो, कभी भी अगर याद कर लो, कभी भी बोले कि कभी भी अगर दो अगर कोण बनता है, दो अगर एंगल बनता है, तो वली फॉर टेन का फॉर्मूला लगता है, टेन का, उससे बात कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो छोटा वाला कोण देखिए ए है, आपके पास बी है, आपके पास ये ए वाला यहां से
और यहां तक की बात है। और ये अपने आप में देखो, ये जो बी पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि पूरा लंब है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पर त्रिभुज एबीसी में। तो एबीसी में क्या है, तो ए बी सी में ई आपका लंब और ये आपका आधार। तो वही बात है, सब में लंब में लगेगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होगा, 10 का होगा, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। हो गया। अब आइए धीरे धीरे काम करो अच्छे से साथ ना। एबीसी में लंब कौन है, देखे ए बी सी इतने ना है, तो एबीसी में लंब यही ना आपके पास है, बीसी है ना, तो लंब की जगह पर बीसी बटा आधार कौन है, नीचा वाला आधार बोलते हैं, आधार आपका ए बी है। चलिए अब 10 45 का मान 1 हो गया, तो 1/1 हमने दे दिया, बस हो गया। अब यहां पर बीसी है, तब बीसी है ना, तो यहां पर बी है, यहां पर सी ना, तो बीसी को क्या माने, पेडेस्टल, और पेडेस्टल की ऊंचाई को क्या माने, एच, इसलिए बीसी के जगह पर क्या रखेंगे, एच। हो गया। ए बी है, ए बी का मान पता नहीं, तो ए बी का आपका ए बी हो गया। ठीक है, अब बराबर यहां पर 1 क्या हो गया, 1 हो गया। हो गया। अब यहां पर देखो ए बी में 1 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ए बी में 1 से गुना करेंगे तो आपके पास ए बी हो गया, और एच में 1 से गुना करें तो एच मीटर। यानी इसका मतलब हो गया कि ए बी का भी वैल्यू एच मीटर ही आ गया। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है पुनः, तो यहां पर देखते हैं कि पुनः में क्या होता है। देखिए सबसे पुनः में सबसे पहले हो गया, एक छोटा वाला होता है एक बड़ा वाला, तो हमेशा पुनः में एक बड़ा वाला होगा। तो बड़ा वाला का कंडीशन क्या होगा, बड़ा वाला ए होगा और बी होगा, क्या सी होगा, नहीं रे, वो सी तो छोटा वाला हो गया, बड़ा वाला चाहिए, तो ए हो गया आपका, बी हो गया आपका, डी हो गया। तो यहां पर हो गया कि पुनः त्रिभुज ए बी और डी में। ठीक है, वही बात होगा लंब, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, 10 का, कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बना देगा। बस आपका हो गया, इतने तो चाहिए, पहली बात है ना। अब लंब है ना, देखो ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी, ए बी डी में लंब कौन है, लंब दो चीज है। लंब इसमें ना, लंब इसमें क्या, एक आपका पेडेस्टल है, पेडेस्टल के साथ साथ आपका क्या मूर्ति भी है, यानी इसका मतलब लंब आपका एक बीसी है और एक आपका सीडी है। तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूं, बीसी और प्लस यहाँ पर सीडी और बट्टा आधार कौन है, तो आधार तो वही आपके पास ए बी है। ठीक है, यानी छोटका वाला में भी आधार ए बी था और लंब का चौड़ा वाला में भी आधार आपका ए बी है। ठीक है, अब यहां पर देख लो बराबर के बराबर 10 60 का मान कितना हो गया आपके पास, √3 हो गया। बीसी, तब बीसी का मान क्या माने थे, बीसी का मान एच माने थे, हमने एच दे दिया, प्लस का प्लस, सीडी है ना भाई, सीडी का मान क्या माने, 1.6 माने हैं, इसके जगह पर 1.6 हमने दे दिया। अब यहाँ पर ए बी है ना भाई, ए बी का मान कितना आया था, एच आया था ना, मैं जिसका जिसका मान पता उसका मान रख दो, बस हो गया। इसका मान √3 है, तो यहाँ पर हमने √3 दे दिया, हो गया। इसके नीचे में कुछ नहीं, हमने 1 दे दिया, हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले काम क्या चलेगा, सिंपल विड्रॉ करो। देखो अगर मान लिया जाए, अगर h प्लस इतना में अगर इतना से गुना करेंगे बाय क्रॉस तो उतना ही होगा, तो इसका मतलब होगा कि h प्लस 1.6 बराबर हो गया, अगर √3 में अगर h से गुना करेंगे तो रूट यहाँ पर 3h होगा, √3h होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आपका होगा। तो अब यहां पर देखो सबसे पहले कंटेंट क्या चलेगा, सिंपल विड्रॉ कंटेंट चलेगा। अब कैसे मैं हम यहां पर कैलकुलेट कैसे करूं ना, ज्यादातर कैलकुलेट में ही आपका प्रॉब्लम होगा, नहीं तो उसके बाद कुछ में नहीं होगा। अब देखें ये 1.6 है ना, तो मैं यहां पर 1.6 का 6 रख दिया, हो गया बराबर, ये √3h है, यहां पर हमने √3h दे दिया। अभी प्लस वाला h ये चौड़ के साथ न अचौड़ रहेगा न चौड़वा के साथ चौड़ रहेगा, तो अलग अलग जाएगा। ती वाला चौड़ के साथ गया, ती प्लस वाला h उधर गया राइट से, तो माइनस का आपका h हो गया। तो आप यहां पर देखिए कि 1.6 बराबर, अब दोनों में लॉजिक क्या पता चला, तो भाई कहिएगा दोनों में ना h है, तो हम कहेंगे भाई h है ना, तो h कॉमन ले लो। ठीक है, तो √3 का आपका √3 हो गया, आई माइनस का माइनस, जब h बाहर निकल गया तो बच गया कितना, 1 बच गया। अब मैं क्या करूं, हम कहेंगे जब हमें दिक्कत करने की कोई नौबत नहीं है। अब यहां पर देखो ये आपके पास सबसे पहली बात है कि 1.6 तो 1.6 हो गया। अब देखो ई जो है, ई वाला क्वेश्चन में देखो, ई जो है ई वाला, ई आपका ताचौड़ है, ई आपका चौड़ है, हमको तो भाई एच का मान चाहिए, तो ये आपका गुना में है ना, अगर राइट से जाएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, तब माइनस आपका 1 हो गया, अब बराबर आपका क्या होगा, आपका एच हो गया, एच हो गया। अब यहां पर कॉमन बात क्या चलेगा, देखो ये तो आपका हो गया ना, अगर यहां पर देखो ई आपका h हो गया, यहां पर आ गया, ई जैसे गुना में इधर आ गया भाग में ना। अब मैं इसको क्या करूं, अब इसको आपको करना होगा प्रमेयीकरण। क्या करना होगा, प्रमेयीकरण का मतलब नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ई एच है ना, तो हम पहले एच को ही लिख लेते हैं। अब देखो 1.6 बट्टा यहाँ पर √3 हो गया -1। अब उन्हें क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया सबसे पहली बात है √3 का √3, अब माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 बट्टा क्या होगा √3। अब प्लस कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पर देखो पहले तो h का आपका h हो गया 1 पॉइंट आपके पास 6 तो 6, इसमें इतना गुना कीजिएगा तो वही रख दो √3 और प्लस वहां पर 1 हो गया ठीक है। और बट्टा में यहाँ पर देखो √3 है तो यहाँ √3 का स्क्वायर होगा और माइनस आपके पास कितना है 1 है तो आपके पास 1 का स्क्वायर होगा, तो h बराबर क्या होगा तो 1.6 और √3 का √3 होगा और प्लस आपका 1 होगा। ठीक है, पावर सूट कटेगा 3 का 3 माइनस कितना होगा 1 होगा। क्या यहां तक आपको दिखाई देता है? देख लेते एक बार। तो देखिए सबसे पहली बात है यहां तक तो आपका हो गया, यहां तक में आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम भी आपका नहीं है। अब चलिए आगे, अब देखिए आगे चलते हैं ना, तो सबसे पहली बात क्या करना, इसको पहले मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बस वली पर इतना को मिटा देता हूं। ठीक है, और इतने में तो आपका आंसर आ जाएगा, इतने में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ना पहले ये जैसे का तैसे हो गया 1 पॉइंट है ना, देखो 1.6 इंटू √3 का √3 प्लस आपका 1 हो गया। अब देखिए 3 में से घटेगा कितना होगा 2 हो गया। आपके पास h है ना, अब इससे 2 से काटेगा 2 8 कितना होगा 16, 0.8 होगा। तो h का वैल्यू क्या होगा 0.8 इंटू क्या होगा √3 का √3 और प्लस आपका 1 मीटर हो गया। यही तो आपको आंसर चाहिए, वही तो आपका पेडेस्टल है। तो लिख देंगे सबसे पहली बात, अतः पेडेस्टल की जो आपके पास ऊंचाई हो गया ना, वो पेडेस्टल की ऊंचाई कितना हो गया h बराबर 0.8 इंटू √3 और प्लस कितना होगा 1 मीटर। बिल्कुल आपका झकास क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। इस सारे के सारे बिल्कुल 7 जैसा ही आपका 8 था। ठीक है, बस वली पर इसमें कैलकुलेट थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 के बाद 9 में चलते हैं, सारे क्वेश्चन को आज देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर, सबसे पहली बात जो आपका 9 है, सबसे पहली बात है ये आपका काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन सबसे पहली बात इतना आपका झकासी, देखो हम एक ही कंडीशन आपको कहते हैं, एक ही कंडीशन को आप फॉलो कीजिएगा कि अगर अपने क्वेश्चन को अगर ढंग से अगर आपने पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन का कंटेंट आप गजब तरीके से आप कर सकते हो। ये भी कंसेप्ट के साथ कहते हैं कि जिस दिन अगर सवाल अगर ढंग से पढ़ लिया ना, सवाल का फिगर बना लिया ना, इस दिन नाम ही आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में चलते। देखिए सबसे पहले बात है, कहा गया कि एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार है, मीनार का पाद बिंदु, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भाई इसमें कंटेंट क्या है, देखो एक मीनार आ गया, मीनार के साथ साथ आपका भवन भी आ गया। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है और भवन के, ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा। ये क्वेश्चन को इतना गजब तरीके से बताते हैं ना, इतना गजब तरीके से, खाली आप ध्यान बरकरार देखते रहिए। और आपके पास जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पे अगर लाइट जाता है ना, ये लाइट बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए आप किताब निकाल कर आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब तो क्वेश्चन हम समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। चले सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, पहला तो पहले सबसे पहली बात क्या है, मीनार है। ठीक है, तो मीनार हो चाहे शिखर हो भवन हो कुछ भी हो, सबसे पहली बात क्या है भूमि पे ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, देखिए आराम से देखिए, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये भूमि है। ठीक है, अब देखो पहली बात है यहाँ पर मीनार है और यहाँ पर भवन है। पहले आप बताइएगा कंडीशन कि मीनार और भवन में सबसे बड़ा कौन है, मीनार होगा कि भवन। ठीक है, तो भवन का मतलब आंगनबाड़ी वाला भवन, तो भवन तक के बड़े होता है ना। मीनार का मतलब, मीनार तो लंबा चौड़ा होता है कि नहीं होता है, बताइए। भवन का मतलब आंगनबाड़ी, ठीक है, मीनार का मतलब चिमनी मीनार जिसको बोलते फिर हो। ठीक है, तो मीनार तो लंबा चौड़ा होता है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या है, इस वाले बिंदु पर ना एक तरफ क्या है, एक तरफ आपके पास यहाँ पर हमने क्या बनाया, ये आपके पास मीनार है, ये आपका क्या है मीनार है। ठीक है, जो कि मीनार कितना दिया 50 मीटर दे दिया, 50 मीटर। चलिए अब इसके बाद देखो भूमि आपका वही है, सारा चीज वही है, एक तरफ आपके पास मीनार है और यहां पर क्या है, तो देखो गौर से देखिए, ये आपके पास मीनार है ना, ये मीनार का हो गया पाद, ये आपका ये मीनार का पाद बिंदु। सवाल अगर दिमाग में ना हम घुसा दे पक्का हम कहते हैं ये मीनार का ये पाद बिंदु, निचला वाला पाद बिंदु, और ये मीनार का क्या होगा शिखर होगा। बस हम सब लिख देते हैं।
ठीक है। और एंगल कैसे बनाते हैं ऐसे भी पता कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, मीनार का पाद बिंदु, ये मीनार का ऊपर वाला शिखर। और इसी जमीन पे कहा गया, इसी भूमि पे कहा गया कि इस भूमि पे क्या है, एक भवन है। भवन छोटा होगा। तो अब यहां पर देखें तो हम यहाँ पे भवन ऐसे छोटा वाला से ले सकते हैं। ये आपका क्या होगा, एक छोटा सा, ठीक है। अब यहां पर ये आपके पास भवन हो गया, ठीक है। ये भवन का निचला वाला बोले ना कि भवन का भी पाद बिंदु हो गया, ठीक है। मीनार का नहीं, ये भवन का पाद बिंदु, और ये भवन का क्या हो गया, ये भवन का आपके पास शिखर हो गया। अब देखो हमने फिगर बना लिया, ये मीनार हो गया, ये भवन हो गया, पाद फाद सब पता हो गया। अब सवाल में देखो कितना तरीके से हम बनाते, देखिए सिंपल तरीके से देखिए। कहा गया मीनार के पाद बिंदु, देखिए देखो मीनार के पाद बिंदु, तब मीनार का पाद बिंदु ए, मीनार का पाद बिंदु और भवन के शिखर, तब ये हो गया मीनार का पाद बिंदु और भवन के शिखर, तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। हमने समझ गया ना, एकरा बारे में और एकरे बारे में कहता है। तो यहां से यहां तक क्या करें, मिला दिए ना, कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 30 का हो गया। अब आंख मुड़ कर नहीं पढ़ेगा ना, तब पर भी तो कर सकते हो। क्या कर से देखो, अभी वाला हो गया, ये वाला ना बचा। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ के भी बना सकते। देखिए भवन के पाद बिंदु, तब भवन का पाद बिंदु ए होगा, ठीक है। और मीनार के शिखर है, तो इसको कहा गया, पहली बात इसको मिला दो, ठीक है। एक कितने डिग्री का कोण बना दिया, 60 डिग्री का हो गया। फिगर में कोई कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नामकरण, यहां पर आपका ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ए आपका सी हो गया, ए आपका डी हो गया। आपको सवाल में चाहिए भवन की ऊंचाई, यानी इसका मतलब ए भवन की ऊंचाई चाहिए, यानी भवन की हाइट चाहिए। तो जो चाहिए पहले उसको तो लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर लिखते हैं माना भवन की जो पहली बात आपका जो ऊंचाई होगा, तो माना भवन की ऊंचाई आपका h मीटर हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर त्रिभुज एक छोटा वाला, यहां पर दो त्रिभुज है, यहां पर छोटा वाला और बड़ा वाला नहीं है, क्योंकि छोटा वाला बड़ा वाला एक साइज में होता है ना, वो आपका बड़ा छोटा वाला साइज बनता है। ये देखिए कैसा फिगर है, इसमें भी दो एंगल है, इसमें भी दो त्रिभुज है। देखो आपके पास गौर से देखिए, ए बी सी, यानी यहां से यहां तक की बात बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी सी, तो यहां पर आपका हो गया सबसे पहली बात त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब यहां पर देखो ए बी सी में क्या, ए बी सी में क्या पता है, तो ए बी सी में आपको पता है, ये वाला ये लंब पता है, और ये आपको आधार चाहिए। एक कंडीशन दिया रहता है, एक कंडीशन निकालना पड़ता है। तो सारे में वही लंब आधार निकालो, खानदानी आदत है इसका 10 का, ठीक है। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होगा, 10 का। कितने डिग्री का होगा, 30 का, नहीं रे 60 का होगा। ए बी सी में 60 ही ना, तो 60 होगा। तो यहां पर हमने दे दिया सबसे पहले 10 आपका 60 हो गया। लंब ना कहा तो लंब आपका ए बी ना है, तो लंब इसका मतलब आप दे सकते हो ए बी, एक कदम बढ़ा सकते ए बी, और बट्टा आधार क्या होगा, BC हो गया। 10 60 का मान √3। चलिए तब ए बी का मान कितना है, 50 पता है मीनार का, तो हमने दे दिया 50 बट्टा BC, BC बराबर √3 का √3 दे दिया, बट्टा के नीचे में कुछ नहीं तो हमने 1 दे दिया। अब यहां पर देखो BC में गुना करेंगे तो BC गुने √3 का √3 हो गया। और भाई यहां पर देखो 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50 होगा, ठीक है। तो भाई यहां पर BC है तो BC बराबर ये 50 है तो 50 का 50, ये √3 गुना में चला गया भाग में। सपोर्ट डेट के लिए मान लेते हैं कि BC का वैल्यू 50/√3 आ गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपका हो गया कि A हो गया, B हो गया, अब C हो गया ना, तो एक त्रिभुज और बचा है कौन वाला। अगर मैं इसको अगर यहां से अगर यहां तक अगर मिटा देता हूं, तो आप देखो कहीं गौर से देखिए, मिटाना नहीं बस हम बोल रहे हैं मिटा दिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखो तो बचा कौन, BCD, ये वाला त्रिभुज आपका बचा, ठीक है। इसको आप लो, न तो ऐसे करना कि सर जी मिटा दिया तो हम भी मिटा देते, नहीं गड़बड़ा जाएगा। पुनः त्रिभुज किसमें, तब पुनः त्रिभुज आपका हो गया B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो यहां पर लिखें पुनः त्रिभुज आपका हो गया BCD में, ठीक है। तो वही बात हो गया लंब, सारे में लंब और सारे में आधार, किसका, 10 का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का।
हो गया। अब यहां पर लंब है ना, तब BCD है ना, BCD, तो लंब कौन है, तो लंब तो आपका भवन है, पर भवन को क्या माने हैं, H माने हैं। तो मैं यहां पर क्या देना, तो लंब के जगह पर यहां पर CD भी दे सकता हूं, नाम करिए एक बार CD, और आधार आपका वही BC हो गया, BC। 10-30 का मान कितना होता है दोस्त, 1/√3। अगर टेबल याद नहीं तो तब पर भी सवाल नहीं बनेगा, इसीलिए टेबल को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। CD का मान आपने माना था H, तो हमने यहां पर दे दिया H का H हमने दे दिया। BC है ना, तो भाई BC है, भाई BC का मान निकला था, देखिए BC का मान कितने हैं, 50/√3 है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह 50/√3 हो गया, और ये मेन बट्टा बराबर यहाँ पर 1/√3, तो 1/√3 हो गया। अब इसको सवाल बनेगा कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो तब बट्टा के नीचा वाला जाता है बट्टा के ऊपर, कहा जाएगा बट्टा के नीचा वाला बट्टा के ऊपर, तो ऊपर में आपके पास H गुने √3 आपका चला गया, और बट्टा के ऊपर वाला जाएगा बट्टा के नीचा जाएगा, तो नीचा हमने दे दिया 50, और बराबर यहाँ पर बच गया आपका 1 बट्टा क्या बच गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 यानी 1/√3 हो गया ना। अब 1 बट्टा क्या बच गया, 1 बट्टा आपका √3 हो गया, हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहली बात देखिएगा क्या हो गया कि H गुने यहाँ पे √3 बट्टा आपका 50 हो गया, जहां पर 1 बट्टा आपका √3 हो गया। यहाँ पे कैलकुलेट क्या चलेगा, सिंपल वीडियो चलेगा। इसमें क्या करना, H गुने यहाँ पे √3 है, जहां पर भी आपका √3 है ना, तो जब डिजिट अगर समान हो जाए, गुना का डिजिट हो जाए ना, अगर दोनों में अगर टोपी लगा रहे तो टोपीवा क्या होगा, उड़ जाएगा। कैसे, देखो तो H है ना, तो आपका H गुने √3 में √3 से गुना करें तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा बट्टा, गुना 50 में करेंगे तो 50 होगा, तो H का वैल्यू चाहे तो H बराबर 50 का 50 हो गया, अब बट्टा √3 का, यस ठीक है, 3 है ना, तो इसका मतलब आपके पास 3 है, तो आपके पास 3 हो गया ना। अब इसको क्या करना है, इसको आप भाग कर दो, तब भाग करने का मतलब क्या, पूर्णांक में जाने दीजिए, ठीक है। तो पहली बात है, सबसे पहली बात क्या हो गया, 3 इकाई 3 हो गया, 5 में 16, 16 अनुपात आपका 2 बट्टा कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, ठीक है। अगर भाग लगाइएगा तो कितना होगा, 50/3 हो गया, तो 16 अनुपात 2/3 हो गया, तो यही आपका हो गया किसका, भवन की ऊंचाई। तो भवन की जो ऊंचाई आपने माना था, क्या माना था, H बराबर 16 अनुपात 2/3 मीटर, आपका यही आंसर आपका हो गया। तो सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9, ठीक है, बहुत आसान तरीके से हो गया, बना सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, बिल्कुल आपका सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, 7 था, 8 था, आपका 9 था, बिल्कुल आपका सिंपल आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो आपका 10 है, ये भी आपका बिल्कुल आपका सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद क्या करना होगा, आपको फिगर को बनाना होगा, फिगर के साथ आपको कंटेंट पूरा करना होगा, सवाल खत्म हो गया, फिगर बना सवाल खत्म हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिगर होता है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, यानी सड़क जो है ना, सड़क का मतलब कि सड़क है, इस सड़क का चौड़ाई कितना, 80 मीटर चौड़ा है, जिसके दोनों और आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी इसका मतलब है, अगर ये मार्कर है, ये आपका क्या एक सड़क है, राजमार्ग है, ठीक है, इधर से भी क्या लगा है, खूंटा लगा, इधर से भी खूंटा लगा, दोनों तरफ से खूंटा लगा है, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि इन दोनों खंभों के बीच की सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण अगर क्रमशः 60 और 30 हो जाता है, तो कहा गया कि खंभों की ऊंचाई चाहिए और खंभों से बीच की दूरी यानी डिस्टेंस यानी आधार चाहिए। तो अगर देख लिया जाए सवाल में, तो मेरे पास क्या है, देखिए फिगर बनाते, देखिए सिंपल, देखिए मेरे पास अगर ये मेरे पास भूमि है, ठीक है। अब भूमि के क्या करता है कि भूमि के आमने सामने का मतलब दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी 2 खूंटा है। अब देखिए तो यहां पर आपके पास हो गया कि मेरे पास अगर 1 खूंटा यहां पर है और मेरे पास 1 खूंटा यहां पर है, हो गया, ये क्या है, अब देखो ये भी आपका क्या, एक खंभा है, ठीक है, और इस खंभा, दोनों खंभा की आपको ऊंचाई पता नहीं, कुछ पते नहीं है, तो अगर पता नहीं तो क्या, मैं यहां से यहां तक H मान लू, यहां से यहां तक, और यहां से भी यहां तक क्या मान लेता हूं, सबसे पहले H, क्योंकि 2 खंभा है और 2 खंभा का आपको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, हाइट चाहिए, हो गया। अब यहां पर देखिएगा सबसे पहली बात क्या कहा, देखिए तो सबसे पहली बात है कि यहां पर क्या, देखो 80 मीटर चौड़ा है ना, यानी इसका मतलब यहां से
और यहां तक जो है ना पूरा अगर यहां पर चौड़ा कितना 80 मीटर है, यहां से यहां तक क्या है 80 मीटर चौड़ा है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है, देखो आमने सामने का मतलब हो गया कि यहां पर देखिए आमने सामने का मतलब हो गया कि यहां पर कोई आदमी यहां पर खड़ा है, जब यहां से ससरते ससरते जब यहां पर चला आया, यहां पर आया, ठीक है, तो यहां के बाद यहां पर क्या देखें तो सिंपल आपका हो गया कि जब कोई आदमी यहां से ससरते यहां पे चला आया तो यहां से एक बार इसको उन्नयन कोण यहां से यहां तक बनाइए, ठीक है, और एक आपको यहां से आप यहां तक बनाइए, यही क्या हो गया इसका फिगर हो गया। तो अगर यहां पर देख लेते पूरा टच इस वाले बिंदु पे होगा, तो अगर कोई आदमी अगर यहां से अगर यहां पर हो गया तो यहां से यहां तक वैल्यू आपका क्या हो गया, तो अगर यहां से यहां तक वैल्यू मैं मान लू यहां पर x, सबसे पहली बात आपका हो गया कि यहां से और यहां तक की दूरी आपका क्या हो गया x हो गया, हमने मान लिया x। और यहां पर क्या करना देखिए, और यहां पर टोटल जो सबसे पहली बात इस सड़क की जो सबसे पहली चौड़ाई टोटल कितना 80 है, तो हम क्या करेंगे तो हमको यहां से यहां तक की चौड़ाई चाहिए, पर यहां से यहीं तक ना चौड़ाई चाहिए, लेकिन टोटल चौड़ाई कितना यहां से यहां तक 80 है, पर 80 आएगा कहां पे देखो, तो हम क्या करेंगे टोटल जो आपके पास यहां से यहां तक 80 है, तो 80 में क्या करेंगे इतना यहां से यहां तक घटा देंगे, तो अगर यहां से यहां तक घटा देंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, वो भी किसका, तो भी आपका निकलेगा सबसे पहली बात है खंभों की बीच की दूरी आपका निकलेगा, यहां तक हो गया। तो अब यहां पर देखिए पहली बात आपका नामकरण आपका ए हो गया, यहां पर आपका बी हो गया, और ये जो बिंदु देखते हैं यहां पर आपका सी हो गया, यहां पे आपका डी हो गया, यहां पर आपका क्या हो गया ई हो गया, ठीक है, नामकरण हमने दे दिया। और कहा गया सबसे पहली बात है कि 60 और 30 का कोण बनाता है, तो अगर यहां पे अगर कंडीशन कर दी जाए यहां पर 60 डिग्री का कोण बना दिया, और यहां पे कंडीशन आपका क्या कर दिया 30 का कोण बना दिया, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको कुछ नहीं पता है, न खंबा का ऊंचाई पता है, वलीपुर ही पता है कि आपको x, पर x भी पता नहीं, हम तो माने x, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे सबसे पहली बात लिख सकते क्या क्या चाहिए, तो माना यहां पर हो गया कि आपका खंभो, ठीक है, तो खंभों की जो यहां पर आपके पास ऊंचाई हो गया, ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम h मीटर मान लेते हैं, h मीटर है, ठीक है, उसके बाद वह हो गया, वह में क्या होगी खंभो, ठीक है, तो खंभों की जो यहां पर जो आपने दूरी जो माना, ठीक है, तो दूरी आपने क्या माना थे देखिए, दूरी का मतलब यहां पर आपका होगा कि यहां पर CD जो है ना, तो यहां पर आपका होगा कि CD बराबर जो हो गया कि 80 हो गया, और 80 माइनस से आपका क्या होगा x हो गया, ये क्या हो गया ये आपका हो गया सबसे पहली बात है, ये आपका हो गया पहली बात है खंभों की दूरी हो गया, यहां से यहां तक का कंटेन हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो गया आपका x हो गया। तो हम क्या करेंगे पहला कंडीशन तो आपको सबसे पहले x का मान चाहिए, और x का मान जब भी निकलेगा वहां पे जाकर रखेंगे आपका आंसर हो गया। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहली बात है त्रिभुज, किस में तो दोगे एक छोटा वाला, ठीक है, त्रिभुज का मतलब आपका हो गया a हो गया और b हो गया और c हो गया, तो यहां पर त्रिभुज आपका हो गया कि a हो गया b और c में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, सारे के सारे में आपको क्या होगा सारे के सारे में त्रिभुज लंब और आधार ही जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कंटेंट आपका tan थीटा में ही जाएगा, ठीक है, तो यानी ABC में क्या लंब हो गया, लंब बट्टा क्या हो गया आधार आपका हो गया, और बराबर लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होगा tan, ठीक है, तो tan कितने डिग्री का मान होगा 60 का मान, हमने 60 का मान दे दिया हो गया। लंब कौन है तो लंब आपका AB है, लंब का मान h है तो मैं h दे सकता हूं, आधार का मान BC है, आधार का मान BC पर BC का वैल्यू कितना पता है x है, ठीक है, और बराबर के बराबर देख लो tan 60 का मान √3 हो गया तो हमने √3 दे दिया, बट्टा के नीचे कुछ नहीं दे दिया, h में x से गुना करेंगे तो h हो गया, √3 में x से गुना कर देते यहाँ पर √3 यहाँ पर x हो गया। सपोर्ट डेट के लिए यहाँ पर हाइट का भी मान नहीं पता चला, पर सपोर्ट डेट के लिए हमने तो मान लिया कि h का वैल्यू कितना हो गया √3 आपका x हो गया। अब यहाँ पे त्रिभुज क्या होगा, अब एक त्रिभुज और हो गया आपके पास कि a और b आपके पास c हो गया, अगला त्रिभुज क्या बचा तो c d e बच गया, यहाँ पर लिख सकते पहले बात पुनः त्रिभुज आपका होगा कि c d e में लंब, लंब बट्टा क्या हो गया, लंब बट्टा आपके पास आधार हो गया, लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होगा tan का, tan होगा कितने डिग्री का मान है 30 डिग्री का मान हो गया। लंब कौन है तो यहां पर BC DE का लंब कौन है h ही है, तो यहां पर हमने दे दिया h दे दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट यहाँ पे क्या चलेगा तो यहाँ पे कंटेंट चलेगा कि आधार है, पर यहाँ पर CD का आधार कौन है 80 - x है, तो हमने यहाँ पर दे दिया पहली बात है कि 80
माइनस से हमने यहाँ पर दे दिया कि x हो गया, और बराबर यहाँ पर देखो tan 30 का मान 1 बटा क्या होगा √3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आइएगा, पहली बात है अब यहाँ पर देखो जो आपके पास जो s का मान है, जितना मान इसका होगा उतना मान तो भाई इसका भी होगा। अगर इसका h का मान कितना पता है तो शुरू वाला h का मान कितना पता है, √3h है, तो मैं इस h की जगह पे पता है √3h, तो यहाँ पर आपके पास √3h हमने दे दिया। अब बट्टा यहाँ पे 80 है तो 80 माइनस यहाँ पर हमने x भी दे दिया, और 1 बट्टा √3 है तो 1 बट्टा √3 दे दिया, हो गया। अब क्या करेंगे, कोना कानी गुना करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर √3 है ना, तो √3 यहाँ पर x है ना, तो भाई यहाँ पे x पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा x हो गया। ठीक है, थोड़ा दिमाग हटा तो घटना चालू हो गया। चलिए अब इसको कोना कानी गुना करें तो √3 में अगर √3 से गुना करेंगे तो क्या रूट हट जाएगा, तो बचेगा आपके पास 3, यहाँ पर x बचेगा, हो गया। बराबर है बराबर 80 माइनस x में से गुना करेंगे तो 80 माइनस क्या होगा आपका x होगा। हमको x का वैल्यू चाहिए, तो 3x है, यहाँ पर आपके पास 3x का, यहाँ पर 3x हो गया, और ये माइनस वाला x इधर आ गया तो प्लस का आपके पास x हो गया, बराबर 80 होगा। तो 3 1 आपके पास 4 x हो गया, और बराबर आपके पास 80 हो गया। तो भाई x का वैल्यू क्या है 80, 4 गुना में चला गया भाग में, तो भाई x बराबर कितना हो गया 20 मीटर हो गया। 20 मीटर तो वलीपुर आपका x का मान निकला। अभी किसी का मान अभी निकला नहीं, बस ओनली फॉर x का मान निकल गया, बन जाएगा। देखिए अब क्या चाहिए, पहले बात है तो हमने क्या माना था, देखो माना खंभों की जो ऊंचाई माने थे h मीटर माने थे, क्या माने थे h मीटर ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते अतः खंभों की जो ऊंचाई है ना h माने थे, पर h का वैल्यू कितना आया था, देखो h का वैल्यू कितना आया था, h का वैल्यू आया था √3x है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √3x, हो गया। तो यहाँ पर h है तो h हो गया, बराबर √3 है तो √3 हो गया, गुने x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आपके पास 20 आ गया, 20 आ गया ना, यानी 4 दूना 8 हो गया, 20 मीटर हो गया। तो h का वैल्यू आपका क्या होगा, गुना कीजिएगा तो 20√3 मीटर हो गया। ये आपका क्या होगा, पहली बात है तो ये आपका हो गया सबसे पहले खंभों की ऊंचाई हो गया। अब क्या चाहिए, तो आप चाहिए खंभों की दूरी चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे खंभों की दूरी चाहिए। तो खंभों की दूरी कितना है, तो देखो खंभे की दूरी को क्या माने हैं, तो खंभे की दूरी को माने है कि 80 माइनस x, तो 80 का तो 80 होगा, x का वैल्यू आपका 20 आ गया ना, तो इसका वैल्यू कितना होगा 60 मीटर, कितना होगा 60 मीटर आपका क्या होगा आंसर हो गया। बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल तरीके से बन गया। तो देखिए सबसे पहले बात है क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया, बहुत सिंपल बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो 11 है, क्वेश्चन नंबर बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात है अगर क्वेश्चन अगर पूरा लिखेंगे तो सारे के सारे कंटेंट में क्या होगा, बोर्डबा भर जाएगा। तो अगर सारे के सारे बोर्ड भर जाएगा बनाएंगे कहां से, पहली बात है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपके पास एनसीईआरटी किताब है, देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन है, और 11 नंबर क्वेश्चन का आपका फिगर भी पहले से बना दिया। तो फिगर बन गया, क्वेश्चन सिंपल है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूर तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। यदि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा एक पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो कहा गया कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या चाहिए, टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई क्या चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात है फिगर भी आपको बना हुआ है, ठीक है। कैसे फिगर बना है, देखिए एक फिगर आपका ऐसे बना हुआ है। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक भूमि है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास सबसे पहली बात हो गया, ये आपका हो गया मीनार है, क्या आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास सबसे पहली बात टावर है, ये आपके पास क्या है, ये टावर है, तो यहाँ पर हो गया टावर, ठीक है, टावर हो गया। अब यहाँ पर देखो पहली बात है, तो यहाँ पे कहा गया सबसे पहली बात है, यहां से अगर इस टावर और इस वाले टावर के शिखर और ये भूमि के एक बिंदु से ऐसे जब मिलाता है ना, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जब यहां से जब यहाँ पर ससरते जब यहाँ पर गया ना, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है, 60 का कोण बना दिया। फिगर बना हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो वैल्यू है 20 मीटर दिया है, यहां तक, ठीक है। और यहां से यहां तक कुछ नहीं पता है, तो मैं यहां से यहां तक अपना मन से उपाय मान सकता हूं।
y हम अपना मन से मान लिए। चलिए तो यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं, हमने तो y यहां से यहां तक हमने मान लिया। ठीक है, तो अब आइए सबसे पहली बात है सवाल बनेगा कैसे देखिए। तो पहली बात है नामकरण यहां पर दे देंगे आपके पास, यहां पर आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और आपका डी हो गया। सबसे पहले आपको चाहिए टावर की ऊंचाई चाहिए और आपके पास नहर है नहीं, नहर का चौड़ा चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात है माना टावर की जो ऊंचाई है, तो टावर की जो ऊंचाई हमने क्या माना, h मीटर है मान लिया। वो यहां पर हमने लिखा नहर, तो नहर की जो चौड़ाई है ना, नहर की जो चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई क्या है आपका b और c है ना, तो हमने यहां पर क्या किया BC बराबर y मान लिया, y मीटर हो गया। चलिए अब सवाल में चलते, बिल्कुल सिंपल देखिए, एक छोटा वाला A B C है ना, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हुआ, लंब बट्टा आधार। ठीक है, लंब कौन है, तो लंब आपका ये आपका AB है और आधार कौन है आपका, बस वली फॉर CD है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया पहले, तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है। कितने डिग्री का कोण बना दिया, 60 का कोण बना दिया। लंब कौन है, लंब नहीं ना कुछ पता है, पर टावर है ना, टावर का क्या माने, h माने हैं, तो यहां पर आपका h हो गया। आधार क्या है, आधार आपके पास y है, तो यहां पर हमने मान लिया y हो गया। अब यहां पर देख लो पहली बात, tan 60 का मान क्या, √3 हो गया, √3 बट्टा हमने 1 दिया। तो यहां पर देखिए कि h है तो आपका h हो गया, अब बराबर यहां पर √3 का 3 हो गया, y है तो यहां पर y सेटअप हो गया। आगे आइए, अब अगला लिखेंगे, सबसे पहली बात ही पुनः यहां पर त्रिभुज। तो पुनः त्रिभुज को लिखेंगे, देखिए तो एक त्रिभुज आपका हो गया A हो गया, B हो गया और C हो गया। एक त्रिभुज आपका कौन होगा, एक त्रिभुज आपका A हो गया और B हो गया, एक त्रिभुज जहां आपका D होगा। तो यहां पर पुनः त्रिभुज आपका हो गया A हो गया B और D में। ठीक है, तो ABD में क्या होगा, वही लंब होगा, लंब बट्टा क्या हो गया, लंब बट्टा आपके पास आधार, तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला, tan का। कितने डिग्री का मान है, 30 का मान है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो देखिए पहली बात है बिल्कुल आपका सिंपल है। अब यहां पर देखिए पहली बात है लंब है ना, तो लंब देखो, लंब आपका वही AB है। ठीक है, तो लंब आपका AB हो गया ना, तो यहां पर हम AB रख सकते, AB और आधार कौन है, तो आधार आपका पूरा है, देखो यहां से यहां, इसका मतलब आपका BC हो गया और प्लस क्या हो गया आपका CD हो गया। tan 30 का मान 1 बट्टा क्या होगा, √3 आपका होगा। AB है ना, AB का मान क्या h है, तो यहाँ पर AB का मान हमने h माना है। BC है ना, तो BC का मान क्या है, तो y है और प्लस का प्लस, CD का मान कितना है, BC है, BC हो गया और बराबर 1 बट्टा आपका √3 है, तो √3 हो गया। कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पे h है ना, पर h का वैल्यू कितना पता है, √3y है। क्या मैं h के जगह पे इतना रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो h के जगह पर रख सकता हूँ √3। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया ना, √3 का √3 हो गया और y है तो यहाँ पर क्या हो गया आपका y हो गया, बट्टा यहाँ पर y है पहले से, तो y प्लस 20 है तो 20, अब बराबर 1 बट्टा √3 है तो 1 बट्टा √3 हमने दे दिया, हो गया। अब अगर इसमें अगर इससे गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा 1/3 का 3 बचेगा, y का y और यहाँ पर इधर क्या आपका y प्लस क्या हो गया 20 का 20 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो पहली बात है ना, तो यहाँ पर 3 है तो आपके पास 3y हो गया, ई वाला y प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस का y हो गया, 20 का 20 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो 3 में से घटेगा तो 2y हो गया और बराबर 20 का आपका 20 हो गया ना, तो भाई यहाँ पर y का वैल्यू नहीं चाहे तो 20 और 2 गुना में चला गया भाग में ना, तो भाई y का मान कितना हो गया 10 मीटर हो गया। तो इसका मतलब हो गया ना, y का मान ना पता चला कि 10 है, नहर की चौड़ाई ना पता 10 है ना, पर ये टावर की ऊंचाई कितना पता चला, कि आपको पता है, कहाँ पता है, तो आइए हम पता करवा देते हैं। तो लिख सकते हैं अतः ना, यानी टावर की जो पहली बात आपका जो ऊंचाई है ना, टावर की ऊंचाई क्या माने थे h, पर h का वैल्यू जानते हो कितना आया, देखिए √3y है ना, तो यहाँ पर पहले लिख देंगे √3y, तो h का मान √3 का √3 हो गया और y का वैल्यू कितना माने थे 10, तो y का वैल्यू कितना आ गया 10, तो h बराबर हो गया 10 का 10 √3 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत आपका आसान है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग
चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर, सबसे पहली बात आपका जो 12 है, एक क्वेश्चन सबसे आपके एग्जाम के लिए काफी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 जो एकदम छोटा है और छोटा क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बहुत हेल्थी होती है, बहुत ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी छोटा क्वेश्चन। और छोटा क्वेश्चन देखने में छोटा होता फिर वो बड़ा, ठीक है। तो जो छोटा क्वेश्चन होता है बड़ा, वही आपके एग्जाम में आता है सेटअप, ठीक है। देखिए पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़िए और बनाइए अच्छे से। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर एक ऊंचा भवन, शिखर, शिखर से एक टीवी टावर जो होता है, टीवी टावर के शिखर का औन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके, ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई निकाले। अभी तक आपने जितना भी सवाल पढ़ा सबका सब उन्नयन कोण था, लेकिन ये जो क्वेश्चन में आपका क्या है, अवनमन कोण है। तो भाई अवनमन हो तब पर भी उन्नयन ही बनाते हैं, बस नाम के लिए आपका अवनमन है, पर बनाते हैं हम लोग उन्नयन बनाते हैं। देखिए कैसे, पहले फिगर आप बनाइए। 7 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है, तो भवन है, टीवी टावर है, तो भाई भवन और टीवी टावर में बड़ा कौन होगा, बड़ा तो टीवी टावर होगा, भवन तो भी होगा मीनार, वही भवन होगा जो आपका आंगनबाड़ी वाले भवन, ये दोनों में क्या होगा, भवन छोटा होगा और टीवी टावर आपका लंबा चौड़ा होगा। तो देखिए पहली बात है, अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे पास अगर क्या, मेरे पास अगर ये भूमि है, ठीक है, भूमि के ऊपर में क्या देखो भूमि है ना, और नीचा थोड़ा बनाते देखिए, मेरे पास अगर ये भूमि है, ठीक है, भूमि के ऊपर में क्या एक आपके पास क्या है, तो भूमि के ऊपर में ना, यानी भूमि के ऊपर में क्या है, तो ये सबसे पहली बात आपका भवन है, यानी ये आपका क्या है, भवन है, ये आपका क्या है, भवन है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास ये आपका भवन हो गया, वो भी भवन कितना है, 7 मीटर है, ठीक है। अब यहां पर देखो भवन और टीवी टावर एक ही जमीने पे खड़ा होगा, जहां पर भूमि का एक बिंदु है, जहां से ना टीवी टावर एक लंबा चौड़ा है, जो कि छोटा थोड़ा और मान लेते हैं, और टीवी टावर यहां पर यहां से मान लेते हैं, ये आपका टीवी टावर है, क्योंकि भवन से बड़ा ही टीवी टावर होगा, जो टीवी टावर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं आपका टीवी, ये आपका हो गया, ये आपका टीवी टावर, जैसे टावर हम लिख देते हैं, टावर, टावर हो गया। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात है, अगर यहां से अगर यहां तक अगर भवन अगर 7 मीटर है ना, तो इसके ऊर्ध्वाधर, इसके ऊर्ध्वाधर यहां पर हो गया, ठीक है, यानी इसके ऊर्ध्वाधर यहां से यहां तक चला गया, ठीक है। तो अगर जितना मान अगर भवन यहां से अगर यहां तक अगर 7 मीटर है, तो दोस्त यहां से भी यहां तक कितना होगा भाई, यहां से यहां तक भी 7 मीटर ही आपका होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके ऊर्ध्वाधर एक चला आपका। तो जितना अगर भवन की ऊंचाई यहां से यहां तक जितना होगा, उतना यहां से भी यहां तक तो भवन की ऊंचाई होगा। अब देखिए कहा गया सबसे पहली बात है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और इसके पाद का और इसके इस वाला जो है ना, इसके बाद यानी पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या हो। ये आपके पास भवन है, तो ये भवन है ना, तो अवनमन का मतलब, अवनमन कैसे बन, देखो ये अभी आपके पास पोजीशन क्या है, आपका भवन है, तो अवनमन का मतलब ऊपर से नीचा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहां से यहां तक ये वाला बनेगा, तो इसका मतलब बन गया आपका अवनमन। तो यहां से यहां तक कितना बना आपके पास, 45 बना। अगर यहां से यहां तक 45 बना, तो इधर भी कितना बन सकता है, 45 बन सकता है, हो गया। अब इसके बाद कहा गया कि टावर की ऊंचाई क्या है, तो टावर की ऊंचाई का मतलब आपको पास यहां देखो, ये आपके पास क्या, ये टावर है, टावर तो पहले यहां से यहां तक आपका टावर है, पर ऊंचाई का मतलब ये तो यहां तक तो पता हो गया, पर इतनी ना बाकी है, तो यहां से यहां तक टावर की आपका यहां से यहां तक ऊंचाई हो गया, जिसको हम h मान लेते हैं, ठीक है। और कहा गया कि शिखर, यानी इसका मतलब होगा कि भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये है ना, तो भवन का शिखर और टीवी टावर के शिखर, टीवी टावर के शिखर ये होगा ना, इसका कहा गया उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री हो गया। कहा कुछ है, और एक क्वेश्चन आपकी बहुत आपका एग्जांपल है, आपका बहुत आपका ये सिंपल है और बहुत आपका हार्ड भी है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बहुत आता है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कहा गया, देखो ये भी तो आपके पास यहां से यहां तक जितना आपका आधार है, उतना आधार तो यहां से यहां तक भी होगा। कैसे, तो देखिए अगर यहां पर आपका ए हो गया, यहां पर अगर बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया, ठीक है। तो आप देखो पहली बात है, जितना मान इस बीसी का देखो, जितना मान इस बीसी का होगा, क्योंकि यहां पर देखो ये भी तो आपका भूमि है,
ए भी तो आपका भूमि है ना, इसी के ऊर्ध्वाधर ये भी तो लिया है। तो जितना मान इस बीसी का होगा उतना मान किसका होगा, आपका एडी का होगा। हमको चाहिए हाइट। देखिए हाइट हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर हाइट के लिए कम से कम एक मान तो चाहिए, आधार का मान चाहिए। अगर आधार का मान पता होता तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सीधे बैठा देते, बस मान निकल जाता। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले बात है कि जितना मान इस बीसी का होगा उतना मान आपके पास एडी का होगा। ठीक है, यानी जितना मान इस बीसी का होगा उतना मान एडी का होगा। या बीसी का मान निकालो या चाहे एडी का मान, इसका मान निकाल ले, इसका मतलब इसका मान आपको पता होगा। तो देखो सबसे पहले बात, यहाँ पर त्रिभुज आपका कौन से बहुत सारे त्रिभुज हैं। ठीक है, देखो अगर हम ए बी अगर सी लेते हैं, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, एक त्रिभुज आपका ए डी सी। अगर ए वाला भी लेंगे तब पर भी इसका लंब तो साथ ही होगा, ए वाला लेंगे तब पर भी इसका लंब साथ ही होगा। इसका भी आधार वही होगा, इसका भी आधार वही होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, पहली बात हो गया बीसी बराबर एडी होगा। तो हम निकालना क्या, तो लिख सकते हैं माना टावर की जो ऊंचाई है, तो टावर की ऊंचाई क्या मानेंगे, देखो तो टावर की जो ऊंचाई है ना, वो टावर की ऊंचाई क्या है, तो टावर की ऊंचाई दो गो चीज है, यानी एच भी है और यहाँ पर सात है ना। तो टावर की ऊंचाई तब निकल सकता है जब इस एच में जब हम सात को ऐड करेंगे तब। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई यानी इसका मतलब हो गया ना सीई हो गया, यानी सीई एच प्लस कितना हो गया 7, यही आपका हो गया मीटर हो गया। तो आइए पहली बात है आप निकालते हैं त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर लिखे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, सारे में वही लगेगा सबसे लंब, आंख मूंद के आपको लंब बट्टा आधार आपको लगा देना है। लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होता है, वह भी बात 10 का होता है। कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। हो गया, लंब कितना है 7 है, तो लंब का 7 हो गया। आधार आपका क्या है, आधार इसका बीसी है ना, तो ये आपके पास क्या हो गया बीसी। 45 का मान 1 बट्टा हमने 1 दे दिया, तो कोना कानी तो बीसी का बीसी होगा, 1 में 7 से गुना करेंगे 7 मीटर हो गया। अब अगला क्या है, देखो ये अगर मान लेते हैं कि अगर बीसी का मान अगर 7 हो गया, अगर जितना मान अगर बीसी का मान अगर 7 मीटर होगा, तो हमने बोला कि जितना मान अगर बीसी का होगा उतना मान किसका होगा, एडी का होगा। तो इसका भी तो मान 7 ही होगा। ठीक है, तो अब यहां से लिखते हैं पुनः त्रिभुज। तो अब यहां पर देखो पुनः त्रिभुज का मतलब कौन सा त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज इधर वाला नीचा वाला होगा, एक त्रिभुज आपका ऊपर वाला हो गया। और यहां पर जो एंगल बनेगा अपरूपी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो देखो एक त्रिभुज आपका हो गया ए बी सी हो गया, और एक त्रिभुज आपका कौन होगा, ए यहां से यहां तक। ठीक है, ए डी ई में, तब पुनः त्रिभुज आपका हो गया ए डीई में। तो अब यहां पर देखो एडीई में क्या होगा, देखो वही बात आपका लंब हो गया, तो लंब बट्टा क्या हो गया आपके पास आधार हो गया। तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला, तो ये 10 का होता है। 10 कितने डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। ठीक है, अब यहां पर देखो लंब जो है ना, लंब तो ए डी है ना, ए डी में लंब कौन है, तो लंब वही नहीं एच है आपका। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, हमने एच रख दिया। और जो आधार है ना, आधार का मान आपको पता है 7 है, तो मैं यहां पर हमने दे दिया 7। 10 60 का मान √3 हो गया, बट्टा में कुछ नहीं 1। तो अब यहाँ पर देखो अगर h में 1 से गुना करें तो h हो गया, और 7 में से गुना करें तो 7 √3 आपका क्या हो गया, मीटर हो गया। तो अभी तो मान ही निकला, अभी टावर की मान ही नहीं निकला। टावर का मान क्या चाहिए, h में हम 7 को जोड़ेंगे तभी तो टावर की ऊंचाई चाहिए। तो लिखेंगे अतः टावर की जो पहली बार टावर की जो ऊंचाई है, ठीक है, तो टावर की ऊंचाई हमने क्या माना था, यहां पर C है और यहां पर ये है, तो आपका CE बराबर क्या होगा, देखिए तो यहां पर आपका था कि H प्लस यहाँ पे 7 था। ठीक है, अब यहां पर देखो H है ना, पर H का मान कितना निकला, 7 √3 निकला। तो H की जगह पर कितना रखेंगे, 7 √3 यहाँ पर रखेंगे, प्लस का प्लस 7 का 7 हो गया। यहाँ पर कुछ लॉजिक है, लॉजिक का मतलब क्या है, यहाँ पर भी 7 यहाँ पर भी 7, दोनों में से क्या करेंगे 7 कॉमन लेंगे। तो 7 हमने कॉमन ले लिया, √3 का आपका √3 हो गया, प्लस का प्लस। जब ये 7 आपका कॉमन निकाले तो कुछ नहीं बचा, कितना बचा, 1 बच गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया टावर। ये जो आपके पास जो टावर देखते हैं यही आपका टावर के क्या हो गया, आपका ऊंचाई आपका 7 × √3 + 1 हो गया। ये जो क्वेश्चन आपका हो गया 12 होगा, और ये क्वेश्चन आपका काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, जो कि हर एक साल एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस में। तो आज के लिए इतना ही हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया और 3 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, जो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए सारे के सारे बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आपका है हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बनाइए, सिंपल तरीके से बनाइए, मजे के साथ बनाइए। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो उस डाउट को देखिए, दोबारा रिप्लाई कीजिए, दोबारा देखिए। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो अगर ये वीडियो अगर आपके लिए अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं जोश के साथ, जुनून के साथ, होश के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।